हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति एंड आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आते ही हैं पीजीटी मैथ्स में। तो आज हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, कंजुगेट एंड मॉडुलस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? लेट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम z से डिनोट करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें a हमारे पास होता है रियल पार्ट एंड b हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, a इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। आयोटा होता है स्क्वायर रूट माइनस वन। ठीक है, तो ये एक बेसिक नोटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम आयोटा पे देखते हैं। आयोटा पावर वन स्क्वायर रूट माइनस वन होता है। आयोटा स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर कर दें माइनस वन। आयोटा क्यूब इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस आयोटा। एंड आयोटा पावर फोर क्या होती है? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर दो तो वन। तो अब हम देख सकते हैं फोर कंसेक्यूटिव पावर आयोटा वन, आयोटा टू, आयोटा वन स्क्वायर रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, आयोटा टू इज माइनस आयोटा एंड आयोटा फोर इज इक्वल टू वन। तो हम इन चारों को ऐड करते हैं। आयोटा वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा थ्री प्लस आयोटा फोर क्या आएगा? देखो, ये माइनस आयोटा के इक्वल है। आयोटा माइनस आयोटा जीरो, वन माइनस वन जीरो, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो भी फोर कंसेक्यूटिव पावर होंगी, सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है, सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज जीरो। ठीक है, जो चार कंटिन्यू में हम कंसेक्यूटिव पावर्स लेंगे आयोटा की, उनका सम जीरो आता है। ठीक है, एंड यहाँ से हम देख सकते हैं आयोटा इज इक्वल टू माइनस वन बाय आयोटा। ठीक है, तो आयोटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई आयोटा भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा माइनस वन है। आयोटा से डिवाइड किया तो आयोटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई आयोटा, ये भी होता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है एंड ये भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ठीक है, तो फोर कंसेक्यूटिव पावर्स का सम जीरो होता है आयोटा का। आयोटा को इस टाइप से हम पावर्स निकालते हैं, जेड हमारा ये होता है। अब है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा? रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा, z1 प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, z1 का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट z1 का ऐड हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ z1 में रियल पार्ट ऑफ z2 ऐड हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन लेंगे तो सब्ट्रैक्शन भी इसी टाइप से होगा। ठीक है, तो जो भी एडिशन होता है वो हमारा क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। बस ये एक आइडिया ले लेते हैं, वैसे हमें पता ही है। ठीक है, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एंड जीरो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। ठीक है, एंड एसोसिएटिव होता है। सम इज एसोसिएटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एसोसिएटिव होता है सम। ठीक है, पहले दो को ऐड किया, फिर इसको फर्स्ट में ऐड किया,
या पहले फर्स्ट 2 को ऐड किया, तीसरे में उसको बाद में ऐड किया, ठीक है। एसोसिएटिव होता है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एंड सम इज कम्यूटेटिव, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं इनका। इसी टाइप से मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई भी हमारी कम्यूटेटिव होती है, ठीक है। ये प्लस के विद रिस्पेक्ट टू आंसर, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू प्लस, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एसोसिएटिव होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई एसोसिएटिव होते हैं, एंड वन इनका क्या होता है, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर नॉन जीरो है Z1 Z2 तो एक दूसरे के नॉन जीरो की मल्टीप्लाई 1 आ जाती है, तो हम कहेंगे Z1 क्या Z2 का इनवर्स है या Z2 Z1 का इनवर्स है, ठीक है। मल्टीप्लाई इस टाइप से करते हैं, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीज़न भी कर सकते हैं, डिवाइड भी किया जा सकता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। बशर्ते कि Z2 का होना चाहिए नॉन ज़ीरो होना चाहिए। Z2 नॉन ज़ीरो का मतलब है A या फिर B उसका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि Z2 नॉन ज़ीरो है, तो डिवाइड भी किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये बेसिक से चीज़ें हैं, ये हमें सबको पता ही है, बस मैंने रिवाइज करा दी है। अब हम देखते हैं जो मेन है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको हम आर्गेंट प्लेन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो आर्गेंट प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा कोई भी प्लेन है एक्स प्लेन, ठीक है। हम एक्स एक्सिस को यहाँ पे ले लेते हैं रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस को हमने रियल एक्सिस कह दिया एंड वाई एक्सिस को हमने इमेजिनरी एक्सिस कह दिया, ठीक है। तो जो रियल पार्ट है उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, ठीक है। तो ए बी सपोज ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो ये पॉइंट ए बी जो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई प्लेन था, अब ये क्या कौन सा प्लेन बन गया, आर्गेन प्लेन बन गया। तो इस प्लेन को हम कहते हैं आर्गेन प्लेन। ये उसी एक्स वाई प्लेन में हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक्स वाई प्लेन को हमने नया नाम दे दिया कि ये आर्गेन प्लेन है, ठीक है। एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होगी, ये इमेजिनरी एक्सिस होगी। तो इस टाइप से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक एक्स वाई प्लेन में आर्गेन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका कंजुगेट भी देख लेते हैं। अब मान लो इन कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z हमारा a प्लस आयोटा b है, तो z कंजुगेट होगा a माइनस आयोटा b। तो a b है, यहाँ पे सपोज माइनस b है, तो ये आ गया हमारा पॉइंट a माइनस आयोटा b, ठीक है। ये है a माइनस b, ठीक है। तो a माइनस आयोटा b बेसिकली क्या है, रियल एक्सिस के अबाउट z की इमेज है, ठीक है। हम देख ही सकते हैं इसकी इमेज है, यहाँ पे ऐसे लगे हो जैसे बीच में कोई मिरर हो। तो रियल एक्सिस जो क्या है, एक मिरर का काम कर रही है यहाँ पे, तो ये क्या आ गई, इसकी इमेज आ गई। z कंजुगेट क्या है, इट इज इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z अबाउट रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के अबाउट हमने z की इमेज ले ली, जिसको हमने z कंजुगेट से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब
हम देखते हैं, अगर हमने इस लाइन को मिला दिया, ये क्या आ गया, ये किसको डिनोट करती है, ये z है हमारा, ये ओरिजिन O है, ये रिप्रेजेंट करता है मॉड z को। ठीक है, मॉड z क्या होता है, मॉड z या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या होता है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे z हमारा a प्लस अल्टा b था। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मोड z क्या आया, ये डिस्टेंस ही तो आया। यहाँ से डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट ए भी है, एक पॉइंट यहाँ पे 0 0 है ओरिजिन पे, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से क्या है, a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ। तो ये क्या है बेसिकली, मॉडुलस क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये आ गया डिस्टेंस क्या है हमारी, मॉडुलस क्या है, डिस्टेंस है ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब ये मेन जो इनकी प्रॉपर्टीज कंजुगेट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम देखते हैं क्या होती है। तो कंजुगेट की देखते हैं पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो फर्स्ट क्या है, कंजुगेट क्या होता है, सपोज हमने n नंबर्स लिए, z1 z2 zn, क्या n कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस का भी साथ ही देख लेते हैं, तो कंजुगेट क्या है, अलग हो जाता है, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, माइनस में भी ऐसे ही होगा, z3 कंजुगेट प्लस माइनस सो ऑन प्लस माइनस zn कंजुगेट। तो कंजुगेट क्या होता है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सब पे है, होल कंजुगेट है तो वो सब पे अलग अलग हो जाता है। ठीक है, सेकंड है मल्टीप्लाई में हो, तो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में अलग हो जाएगा। ठीक है, z1 z2 zn का होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट इंटू zn कंजुगेट। इसी टाइप से डिवीजन में, सपोज डिवीजन में भी कितने नंबर्स हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने ले लिया w1 w2 wn कंजुगेट, इस पूरे पे कंजुगेट है, ये डिवाइड हो जाएगा, पहले इस पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में अलग अलग हो जाएगा पहले, और फिर ये मल्टीप्लाई का रूल लग गया, यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, z1 z2 zn डिवाइड में w1 w2 wn, इस पूरे का कंजुगेट लिया हमने, पूरे पे है, ठीक है, पूरे पे कंजुगेट है, तो ये डिवाइड में अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में अलग अलग हो गए दोनों पे, तो फिर मल्टीप्लाई में अलग अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में भी हम अलग कर सकते हैं, तो ये कंजुगेट का, ठीक है, कंजुगेट को इस टाइप से हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, जब हम डबल कंजुगेट लेते हैं तो वो z के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद है कि अगर z कंजुगेट के इक्वल है, कि z इज इक्वल टू z कंजुगेट, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। दिस इम्प्लाइज ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये क्या होगा, तो आयोटा b इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई b इक्वल टू 0। इफ z इक्वल टू z कंजुगेट, इसका मतलब है z इज प्योरली रियल। ठीक है, इस रिजल्ट का भी कई बार यूज होता है।
कि z और z कंजुगेट इक्वल है, इट मीन्स कैसे है z इज प्योरली रियल। ठीक है, हमने देख लिया प्रूफ। उसके बाद है इफ z इज इक्वल टू माइनस z कंजुगेट, दैट इज a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू माइनस a माइनस आयोटा b, दैट इज माइनस a प्लस आयोटा b a प्लस आयोटा b। ठीक है, इसके इक्वल है। तो ये कब इक्वल होगा? दिस इम्प्लाइज 2a इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इक्वल टू 0। तो ये इक्वल होगा z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, यानी a पार्ट 0 हो गया, रियल पार्ट 0 हो गया, इट मीन्स वो क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। यानी z इज इक्वल टू माइनस z कंजुगेट इम्प्लाइज z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, डबल कंजुगेट z के इक्वल ही हो जाएगा एंड z कंजुगेट इक्वल है तो z इज प्योरली रियल। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, तो मॉडुलस z में क्या होता है? हमें पता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, मान लो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर होता है। ठीक है, इसी टाइप से हम z में लेते हैं। तो और यहाँ पे क्या होता है कि दो का सम तीसरे से बड़ा होता है, यानी a वेक्टर मॉडुलस प्लस b वेक्टर मॉडुलस इज ग्रेटर देन a प्लस b का। ठीक है, वेक्टर में होता है ट्रायंगल वेक्टर्स में कि दो का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो तीसरा हमारा ये है, तो इन दो के सम से ये बड़ा होता है, दो का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो उसी इक्वालिटी का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। सपोज z1 एंड z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए हमने। तो क्या होगा? z1 प्लस z2 का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2। ठीक है, दो का सम तीसरे से बड़ा होता है। ठीक है, तो एक टाइप से हम z1 या z2 इसको एक वेक्टर की फॉर्म में देखें तो z1 z2 दो वेक्टर हैं, तीसरा वेक्टर क्या होगा? उन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो दो का सम उस तीसरे से बड़ा होगा। ठीक है, और ये जैसे ट्रायंगल में है कि ए बी सी दो का सम तीसरे से बड़ा होता है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि दो की सब्ट्रैक्शन तीसरे से छोटी होती है। ठीक है, दो की सब्ट्रैक्शन तीसरे से छोटी होती है, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा दो की सब्ट्रैक्शन, यानी z1 माइनस z2। ठीक है, तो दो की सब्ट्रैक्शन तीसरे से छोटी होती है, तो z1 माइनस z2 यानी z1 मोड माइनस z2 मोड तीसरे से छोटी होती है z1 प्लस z2 मोड से। ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव भी आ सकते हैं, मोड z1 माइनस मोड z2 क्या आपका नेगेटिव आ जाए तो हम इसको मोड लेके पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, तो तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी का कंपैरिजन करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इनइक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें मैक्सिमम एंड, क्योंकि ये क्या होगा? ये चीज़ हमें मैक्सिमम वैल्यू देगी एंड ये हमें मिनिमम वैल्यू देगी z1 प्लस z2 मोड की। ठीक है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पे हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा नहीं तो कभी कभी तो आ ही जाता है। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और ये ऑलवेज, क्योंकि ये मॉडुलस है तो ये ऑलवेज इससे तो बड़ा रहेगा, इससे तो ये हमेशा बड़ा होगा क्योंकि ये मॉडुलस हमने ले लिया इसका। ठीक है, मोड z1 माइनस मोड z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ मोड z1 माइनस मोड z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2। ठीक है, तो
मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, एंड मॉडुलस z इज इक्वल टू 0 इफ मॉडुलस z इक्वल टू 0 तभी होगा इफ z इक्वल टू 0। अगर z 0 है तो मॉडुलस z 0 होगा। इफ z इज नॉन ज़ीरो देन मॉडुलस z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर 0 नहीं है z तो मॉडुलस हमेशा उसका पॉजिटिव है, नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 तब होगा इफ z इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये हो गया। और किसी भी ये डिपेंड रियल पार्ट ऑफ z लाइज बिटवीन माइनस मोड z एंड मोड z, इसी टाइप से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लाइज बिटवीन प्लस मोड z एंड माइनस मोड z। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी इनइक्वालिटी है हमारे पास। ठीक है, एक रिजल्ट है हमारे पास, इफ यू मल्टीप्लाई z एंड z कंजुगेट, z एंड z कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? z है हमारे पास a प्लस आयोटा b, z कंजुगेट है a माइनस आयोटा b, तो z इंटू z कंजुगेट क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और ये क्या है? मॉडुलस z का स्क्वायर, तो z इंटू z कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस z स्क्वायर। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। z इंटू z कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस z स्क्वायर। ठीक है, एक ये रिजल्ट आ गया, एक ये रिजल्ट आ गया, एक रिजल्ट ये आ गया, तीनों ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, मॉडुलस पे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन हमें दिया है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मोड z की, जहाँ पे z कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये z प्लस 2/z का मोड क्या दिया हुआ हमें इक्वल टू 2, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मोड z की। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो, कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये z प्लस 2/z का मोड हमें इक्वल टू 2 दिया। ठीक है, अभी हमने एक इनइक्वालिटी पढ़ी थी, वो क्या कहती है कि z1 प्लस z2 मोड इज लाइज बिटवीन मोड z1 प्लस मोड z2 से लेस होती है एंड इज ग्रेटर देन मोड z1 माइनस मोड z2, और ये बड़ा होता है मोड z1 माइनस मोड z2 से, तो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये होल मॉडुलस इससे बड़ा, तो इसको हम किससे बड़ा लिख सकते हैं? इससे बड़ा लिख सकते हैं, तो इससे हमारे पास क्या आ गया? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड z प्लस 2/मोड z। ठीक है, मोड z1/z2 क्या हो जाता है? मोड z1/मोड z2। ठीक है, तो इसलिए हमने ये इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मोड हो जाएगा मोड z1 माइनस मोड z2 का होल मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2, यानी कि z प्लस 2z, ये हो जाएगा। ठीक है, ये अलग से ये हो जाएगा। और ये किससे बड़ा है? ये इससे बड़ा है, मोड z माइनस 2/मोड z। तो यहाँ से क्या गया? दिस इम्प्लाई मोड z माइनस 2/मोड z इज लेस देन इक्वल टू z प्लस 2/z का मोड। ये हमें कितना दिया? ये 2 दिया, तो दिस इम्प्लाई मोड z माइनस 2/मोड z इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये बन गया मोड z स्क्वायर माइनस 2, इसको ले आते हैं यहाँ पे माइनस 2 मोड z माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? मोड z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस
यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 AC, तो 2 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस माइनस, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया 1, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा 2, तो मोड जेड आ गया हमारे पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब इसे इक्वालिटी में देखते हैं, तो दिस इम्प्लाइज मोड जेड माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इनटू मोड जेड माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। हमें पता है कोई भी सपोज ये x माइनस ए x माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0 है, एंड इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए है इस टाइप से, ए बी से बड़ा है, तो हमें पता है जब ए से आगे क्या होगा, अगर ए बी से बड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बी से पीछे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, बीच में नेगेटिव आता है, हमें नेगेटिव चाहिए। तो यानी यहाँ पे ए एंड बी, ए हमारा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, ये बड़ा होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पे है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड बी हमारा है 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये पीछे रहेगा, ये आगे रहेगा, तो इन दोनों के बीच में हमारी इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। इसके बीच में मोड जेड लाइज बिटवीन 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। मोड जेड जब ए बी के बीच में ही नेगेटिव होएगा ना, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 के बीच में इस इनइक्वालिटी से हम कह सकते हैं कि मोड जेड नेगेटिव आएगा। ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई जब होगी जब इन दोनों के बीच में होगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 से आगे दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगी। 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 से पीछे दोनों नेगेटिव आएंगे तो फिर प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगी। इन दोनों के बीच में जो मोड जेड होगा तो क्या आएगा, ये एक प्लस का बनेगा एक माइनस का बनेगा, तो ये क्या आएगी, प्रोडक्ट हमारी नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं मोड जेड। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, वो आंसर आ गया सेकेंड, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज है, तो ये हमें माइंड में रखनी है। इसी का यूज करके हम क्वेश्चन ये देखते हैं। तो क्या दिया क्वेश्चन में, इफ modulus of z1 minus 1 is less than 1, modulus of z2 minus 2 is less than 2 and modulus of z3 minus 3 is less than 3। तो हमें निकालना है modulus of z1 plus z2 plus z3, इसका modulus हमें बताना है कि लेस देन 6 होगा, ग्रेटर देन 3 होगा, लेस देन 12 होगा, या लाइज बिटवीन 6 एंड 12 होगा। तो इसके लिए पहले हम इसको उठाते हैं। हमें मॉडुलस पूछा है z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉडुलस पूछा है, ठीक है। तो z1 माइनस 1 का मॉडुलस हमें दिया हुआ है कि किससे छोटा है। हम क्या करते हैं, इसमें z1 माइनस 1 बना लिया, इसको हमने z2 माइनस 2 बना लिया, क्योंकि जो हमें मॉडुलस दिए हुए हैं इसको हमने 3 बना लिया, z3 माइनस 3। तो 3 2 5 1 6 हमने माइनस किए हैं, 6 हम ऐड कर देते हैं, तो ये मॉडुलस ऐसे बन गया। अब इस इनइक्वालिटी से देखो, z1 प्लस z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2। तो ये m टर्म्स पे भी अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे m टर्म्स भी हो जाए हमारे पास तो ऑलवेज ये लेस देन रहेगा, ठीक है। तो इसका यूज कर लेते हैं। दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस z1 माइनस 1, मॉडुलस z2 माइनस 2, मॉडुलस z3 माइनस 3 एंड मॉडुलस ऑफ 6 इज ऑलवेज 6, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 2, दिस इज लेस देन 3 एंड 6 एवरीथिंग। तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इज लेस देन 3 2 5 6 6 12। तो ये किससे लेस आ गया, 12 से लेस आ गया, ठीक है। 12 से लास्ट आ गया तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे
तीनों में से हम मॉडुलस Z1, मॉडुलस Z2, मॉडुलस Z3 निकाल लें, ये किससे लेस है तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है हमें दिस इज लेस देन 1, और ये किससे बड़ा रहेगा, मॉडुलस Z1 माइनस 1 के मॉडुलस से, ठीक है, क्योंकि ये मॉडुलस Z1 प्लस Z2 यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, ये प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, ये ऑलवेज प्लस से लेस होता है एंड माइनस से बड़ा होता है, प्लस में आया माइनस में आया, ठीक है। तो इनइक्वालिटी दोनों के लिए ट्रू बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 या माइनस में, यहाँ पे Z1 माइनस Z2 है, ये बड़ा हो जाएगा Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड, 1 का मोड लेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये Z1 मॉडुलस है। तो ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, और ये इससे बड़ा है, मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 से, तो ये इससे बड़ा है, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, मॉडुलस Z1 माइनस 1 लेस देन 1, मॉडुलस Z1 लेस देन 2, ये यहाँ से मॉडुलस Z2 लेस देन 4 आ जाएगा, और यहाँ से मॉडुलस Z2 6 आएगा, तो यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। तो 6, 4, 10, 12 इंटरनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा Z3 एंड दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 2, दिस इज लेस देन 4 एंड दिस इज लेस देन 6, तो ये हो जाएगा 12, ये यहाँ से भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो दोनों ही वे ठीक है इसके, ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं एंड इसको ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।